अगर आप टैली यूज़ करते हैं तो टैली के डाटा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि टैली के डाटा में कौन कौन सी फाइल्स किस काम की होती हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट होती हैं और कौन सी नहीं होती हैं। अगर कभी आपका डाटा रन ना करे या आपका डाटा करप्ट हो जाए या आपके सिस्टम में वायरस आ जाए तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि आपका डाटा रिकवरेबल है या नहीं है, वो रिकवर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और एक बार फिर से स्वागत है आपका टैली टेक्निकल चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप टैली में काम करते हैं तो कभी ना कभी आपके डाटा में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आई होगी। तो बहुत सारे यूजर्स को नहीं पता होता है डाटा की फाइल कहाँ पे बनती है, डाटा के अंदर कौन कौन सी फाइल्स होती हैं, जिससे कि आप पता कर सकते हैं आपका डाटा है वो आपका सेफ है या मतलब वो डाटा आपका करप्ट तो नहीं है, उस डाटा की फाइल में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि डाटा में जो फाइल बनती हैं वो कौन कौन सी फाइल होती हैं, इंपॉर्टेंट फाइल होती हैं, कौन कौन सी टेम्परेरी फाइल होती हैं, किनको आप डिलीट कर सकते हैं और उसको डिलीट करने से आपको क्या फ़ायदा होगा और कौन कौन सी फाइल्स को आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि जो डाटा हम यूज कर रहे हैं वो कहाँ पे, कौन सी डायरेक्टरी में उस डाटा का लोकेशन है। तो जैसे आप टैली ओपन करेंगे, सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे तो यहाँ पे आपको आपके डाटा का पाथ दिखाई देगा जहाँ से ये कंपनी रन हो रही है और उसका नंबर भी आपको यहाँ पे शो करेगा कि उस कंपनी का क्या नंबर है, जिससे कि आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डायरेक्टरी है डी ड्राइव में टैली प्राइम का फोल्डर है, उसके अंदर डाटा का फोल्डर है, उसके अंदर 1000 के नाम से एक फोल्डर होगा जो कि इस कंपनी का नंबर है, जिससे कि हम इस कंपनी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इस डाटा के फोल्डर में जाएंगे तो वहाँ पे कंपनी का नाम तो आपको शो नहीं करेगा, तो वहाँ पे आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सी कंपनी का डाटा है, ये कौन सी कंपनी के डाटा की फाइल है। तो ये जो नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है 10,000, तो इसका मतलब इस कंपनी का नंबर ये है। तो हम इस कंपनी को इस नंबर से आइडेंटिफाई करेंगे डाटा में। तो अब हम चलते हैं इस डाटा की लोकेशन में डी ड्राइव में, और डी ड्राइव में टैली प्राइम फोल्डर के अंदर और उसके अंदर हमारा डाटा का फोल्डर है। तो यहाँ पे हम डाटा के फोल्डर के अंदर चलते हैं और ये देखिए यहाँ पे आपको डाटा फाइल जो कि आपको टैली में दिखा रहा है 1000, ऐसे ही आपको यहाँ पे फोल्डर दिखाई दे रहा है। तो जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो जो हमारा डाटा है, जो उस कंपनी का डाटा है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, इन फाइल्स के अंदर वो डाटा सेव होता है। तो यहाँ पे जितनी भी फाइल्स आपको दिख रही हैं ये सारी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अगर किसी फाइल्स में प्रॉब्लम आ जाएगा तो आपका डाटा चलना बंद हो जाएगा या आपके डाटा में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको दो तरह की फाइल देखने को मिलेंगी। एक होती है .900, मतलब जिनके लास्ट में .900 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दूसरी होती हैं TSF फाइल्स, जिसके लास्ट में आपको .tsf देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें जितने भी 900 की फाइल हैं, जैसे कि .900, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कंपनी सेव 900, कंपनी .900 या लिंक मैनेजर .900, तो इन फाइल्स को हमें नहीं छेड़ना है और इन फाइल्स का जो साइज है उससे आपको पता लग जाएगा कि इसमें डाटा है या नहीं है। उसके अलावा आप इन TSF फाइल्स को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये सपोर्टिंग फाइल्स होती हैं, आप इनको डिलीट करेंगे तो जैसे आप कंपनी को दोबारा ओपन करेंगे तो ये फाइल दोबारा से बन जाती हैं। तो इसको जैसे मैं डिलीट कर देता हूँ, जितनी भी TSF फाइल है इनको हमने डिलीट कर दिया यहाँ से। अब देखिए कितनी फाइल हमारे पास बची हैं, 1 2 3 4 5 6 7 फाइल बची हैं। अब इन 7 फाइल में से अगर मैं किसी भी फाइल्स को डिलीट कर दूंगा या किसी भी फाइल्स को यहाँ से हटा दूंगा तो हमारा डाटा नहीं चलेगा। तो अभी मैंने TSF फाइल्स को हटा दिया है। अब हम टैली में चलते हैं तो क्या हमें यहाँ पे कंपनी शो कर रही है? हाँ, बिल्कुल कर रही है। अब इसको ओपन करेंगे और ये हमारी कंपनी ओपन हो रही है। अब इसमें हम कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कंपनी को ओपन किया है तो यहाँ पे देखिए TSF फाइल यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन गई हैं। तो ये लिंक फाइल होती हैं, इनके हटाने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आपके डाटा में कभी कोई एरर आ जाता है इन फाइल्स की वजह से, अगर ये फाइल्स आपकी हैवी हो गई हैं या रिफ्रेश नहीं हो पा रही हैं, तो उस केस में आप इन फाइल्स को हटा सकते हैं। तो जो एरर आते हैं इसकी वजह से, जैसे कि मेमोरी एक्सेस वायलेशन का एरर आ जाता है, इन फाइल्स को यहाँ से डिलीट करके अगर आप डाटा को रन करेंगे तो 50% चांसेस हैं आपका डाटा चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, जो ये आपकी 900 की फाइल्स हैं इनको आपने नहीं छेड़ना है। अगर इनमें से किसी को भी आप छेड़ेंगे तो आपके डाटा में प्रॉब्लम आ जाएगी, आपका डाटा रन नहीं होगा या आपके डाटा में से एंट्रीज डिलीट हो जाएंगी या जो लेजर्स हैं लेजर्स हट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी फाइल्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। जो इनका साइज़ आपको यहाँ पे दिखता है ये ऑटोमेटिकली आपकी एंट्री के अकॉर्डिंगली आता है। अब मान लीजिए अगर आपका ये मैनेजर फाइल है, मैनेजर फाइल आपको यहाँ पे 1 KB का दिखा रहा है,
तो 1 KB का अगर दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि कोई भी इंसान आपके डाटा को रिकवर नहीं कर सकता। तो अगर ये 1 KB हो गया, ये 0 KB हो गया, तो इसका मतलब है इस फाइल के अंदर डाटा ही नहीं है। तो इस फाइल्स के अंदर अगर डाटा होगा तभी तो रिकवर करने वाला इंसान उस फाइल से डाटा रिकवर कर पाएगा। लेकिन जब इसका साइज ही 0 हो जाएगा तो फिर ये डाटा रिकवर नहीं हो सकता है। जैसे जैसे आपकी टैली में एंट्रीज होंगी, आपकी एंट्रीज ज़्यादा होंगी, तो इसका साइज़ यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ आ गया होगा कि ये जो 900 की फाइल्स हैं इनको आपको नहीं छेड़ना है। जो 6-7 फाइल्स यहाँ पे बनती हैं इसका आपने ध्यान रखना है, इनका साइज़ सही है या नहीं है, और इसका आपने टाइम टू टाइम बैकअप लेते रहना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो आपका बैकअप है, चाहे वो 1 महीना पुराना बैकअप है, 2 महीने पुराना बैकअप है या 1 साल पुराना बैकअप है, वो हेल्प करता है आपके डाटा को रिकवर करने के लिए। तो डाटा का बैकअप आप जरूर ले लीजिएगा। जब आप TSF फाइल्स को डिलीट करो तो गलती से आप 900 की फाइल्स को डिलीट मत करना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये नॉलेज आपके काम की होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ में मेरी वीडियोज़ भी देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।